हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट आई हुई है। जैसा कि ये काफ़ी टाइम हो गया है और आप सभी को पता भी है, बट कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्हें इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो हमारे करंट टाइम में व्यूअर्स हैं, जो करंट टाइम में CUT PG का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सभी को एक्चुअल में पता चलेगा कि CUT PG में हमारे कितने मार्क्स आएंगे, तब हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगा कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें आसानी से वहाँ से MSc करने को मिल सके। तो इसलिए गाइस, ये वीडियोज आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक काम करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। उसके साथ साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जैसे अगर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोज होंगे आप सभी के पास नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, ताकि आप उसे आसानी से व्यू कर सकें। तो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं ये सेकंड मेरिट लिस्ट जो कि हमारा डिक्लेयर्ड हो चुका है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में। जैसे अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए क्या क्या कट ऑफ रहा, चलिए देखते हैं। आइए, तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ओपन किया है पेज, ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका कट ऑफ की लिस्ट। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस जो कि केमिस्ट्री लिखा हुआ आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम स्कोर दिखा रहा है 93 स्कोर पे यहाँ पे हमारा जो है लिस्ट ओपन हुआ है, यानी 93 मार्क्स जिस भी स्टूडेंट के आए थे CUT PG में उनका एडमिशन यहाँ पे हुआ है। वो भी ऐसा नहीं है, इसमें दो टाइप के कैटेगरी दिए गए हैं। एक हमारा C1 कैटेगरी है, एक हमारा C2 कैटेगरी है। C1 और C2 कैटेगरी क्या है? C1 का मतलब ये है जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं उन्हें C1 कैटेगरी में रखा गया है, और जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो उनके अटैच कॉलेज से स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए C2 कैटेगरी रखा गया है। यानी यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक C1 है। C1 जो है हमारा जो है आउटसाइड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए C1 कैटेगरी रखा गया है, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए C2 कैटेगरी रखा गया है। तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वेटेज दिया जाता है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें वेटेज दिया जाता है। उनके मार्क्स अगर कम भी रहते हैं तो भी उन्हें एडमिशन मिल जाता है। बट वहीं पे जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी होते हैं उन्हें एडमिशन लेने के लिए एक अच्छे मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे दो टाइप का कैटेगरी देखने को मिल रहा है। तो C1 हमारा क्या है? C1 हमारा आउटसाइड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है, और C2 जो है हमारा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर के जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए कैटेगरी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा अंडर रिजर्व, यानी जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था, ये सेकंड लिस्ट में लिस्ट आई है। तो सेकंड लिस्ट में हमारे पास दिया गया है यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव में 93 मार्क्स जो है हमारा C2 के लिए आया है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए 93 मार्क्स चाहिए। अगर हमारे आउटसाइड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के होंगे तो आपको 114 मार्क्स चाहिए होता है। यानी अगर 114 मार्क आपके रहे होंगे यानी जनरल कैटेगरी में, और आप आउटसाइड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के होंगे, तो आपको 114 नंबर पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाता। आई बात समझे? अगर मैं इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उसके लिए 93 मार्क पे ही उसका सिलेक्शन हो गया है। यानी अगर आप वहाँ के स्टूडेंट रहेंगे तो आपके लिए वेटेज होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं हमारे पास मास्टर ऑफ साइंस की लिस्ट है पूरी की पूरी। यहाँ पे देख रहे हैं C2 है, EWS में 70 मार्क्स पे हुआ है। C2 यानी कहने का मतलब है EWS कैटेगरी में 70 मार्क्स पे भी एडमिशन हुआ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसके लिए। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ, यहाँ पे C2 अंडर रिजर्व यानी 96 मार्क्स वाले का भी एडमिशन हुआ है। 93, 96 दोनों का एडमिशन हुआ है। यानी C2 वाले का अगर हम देखें तो C2 वाले का हमारा 52 वाले मार्क्स का भी EWS में एडमिशन हुआ है, यहाँ पे दिया गया है। C2 EWS वाले का 52 मार्क्स पे भी हुआ है। और अगर मैं बात करूँ EWS का तो हमारा 42 मार्क्स वाले का भी सॉरी, यहाँ पे हमारे पास C2 EWS की बात कर रहे हैं। तो EWS का अगर मैं बात करूँ तो C2 EWS 76 मार्क्स वाले का भी एडमिशन हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ पे C2 EWS का 59 मार्क्स वाले का एडमिशन हुआ है। अगर अब मैं बात करूँ तो अंडर रिजर्व जो हमारे पास
दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। उनके लिए हम बात करते हैं खासतौर पे जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें तो C1 अंडर रिजर्व 114 नंबर पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है C1 के केस में हमारे पास अनरिजर्व में 111 मार्क्स वाले का एडमिशन हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास 116 मार्क्स वाले का एडमिशन हुआ है सेकंड लिस्ट में। तो इस तरीके से आपको यानी 116 के आसपास वाले का स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे इसके साथ साथ आप 124 मार्क्स वाले का हिंदू कॉलेज में हुआ है। हिंदू कॉलेज में 124 मार्क्स जिस स्टूडेंट का आया था उसका हिंदू कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। यानी अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किरोरीमल कॉलेज में 114 मार्क्स पे हुआ है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं मिरंदा हाउस यानी जो एफिलेटेड कॉलेज है 119 मार्क्स पे हुआ है। यानी ओवरऑल आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जितने भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में आपका जो है अंडर रिजर्व के 109 पे हुआ है। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे लेडी इरविन कॉलेज है उसमें हमारा 105 मार्क्स पे हुआ है। अगर हम बात करें लेडी इरविन कॉलेज के केस में तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रिजर्व में 106 मार्क्स पे भी हुआ है। यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा जो ओवरऑल जो 100+ है आउटसाइड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्हीं का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। यानी CUET PG के थ्रू अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपका 100+ जितने भी स्टूडेंट हैं उनके चांसेस हैं और इस बार था, यानी आप सबको अगली बार भी इससे ऊपर यानी 110 के अगर आप ऊपर रहेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं OBC कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि OBC कैटेगरी के बारे में बात करना जरूरी है। आइए देख लेते हैं OBC कैटेगरी में। OBC कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी लंबी लिस्ट है, आइए देखते हैं। OBC कैटेगरी में आपका C1 के केस में देखेंगे, C2 के केस में क्योंकि रिजर्व कैंडिडेट हैं तो उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं, उनका तो कम से कम मार्क्स रहेगा तब भी उनका एडमिशन हो जाता है। अगर मैं C2 की बात करूं, C1 की बात करूं, C1 फॉर OBC कैटेगरी 96 मार्क पे हमारा एडमिशन हुआ है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 96 मार्क पे, यानी जो 100 से नीचे मार्क्स आए थे 96 के आसपास उनका एडमिशन हुआ है OBC कैटेगरी में। इसके साथ साथ हमारा 110 मार्क्स वाले का भी एडमिशन हुआ है, यानी जो 110 मार्क्स था उसका तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, अगर 92 का होगा तो 110 वाले का तो होगा ही होगा। यानी अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ OBC में हमारे पास है 92 और इसके साथ साथ हमारे पास OBC में क्या देखने को मिल रहा है, OBC हमारा C1 के केस में 89 मार्क्स पे भी हुआ है, 95 पे भी हुआ है। यानी ये कंक्लूजन निकल रहा है 100 इसके साथ साथ हमारा 91 पे हुआ है। यानी मिनिमम स्कोर जो देखने को मिलेगा हमें OBC कैटेगरी में C1 के केस में 91, C1 OBC 109, C1 OBC 105, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो OBC कैटेगरी की लिस्ट देखने को मिल रही है। यानी ये पूरी लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो इसी तरीके से आपके SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं। अगर SC और ST की बात करें तो ST कैटेगरी में आपका जो C1 कैटेगरी में आते हैं SC उनका जो है 65 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है और जो C1 ST है उनका 33 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी ये कुछ आंकड़े रहे जिसके भी आप पे हमने बात कर लिया। इसी तरीके से आप देख पाएंगे और भी, यानी यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है। इस तरीके से SC ST में आप देख सकते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो SC ST में है 66 के ऊपर है, SC में उनका हो गया है और उससे मिनिमम भी होने की पॉसिबिलिटी है। अगर C1 में SC की बात करें तो 72 मार्क्स वाले का भी एडमिशन हुआ है, 72 मार्क्स वाले का भी एडमिशन हुआ है। तो इससे एक आइडिया लग रहा है रफली कि हमें C1 कैटेगरी में SC में 66 पे भी हुआ है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आप 60+ हैं तो आपके पास एक चांसेस है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ये हमारी रही बात कुछ। यानी अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग इस आंकड़े को देख करके अगर आपको आइडिया लग गया है तो आप सब अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की जरूरत है और उस गाइडेंस के लिए आप सभी को क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना होगा
और उसके साथ साथ एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप सभी के लिए आईवेस लेकर के आया है एक लाइव बैच, जो कि बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से। तो फटाफट जाइए, इनरोल करिए और बैच ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपका पूरा सिलेबस जो है IIT JEM एज वेल एज CUT PG दोनों टॉपिक को हम लोग कवर कराएंगे। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो इस बैच में को ज्वाइन करते हो इस बात का ध्यान रखिएगा, कूपन कोड जरूर अप्लाई करिएगा IFAS70। इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप सभी लोग हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो दोस्त आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये हमारे CUT PG के टॉपर्स की लिस्ट है, जो कि 2025 का रिजल्ट है, अभी रिसेंट का रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना मेरे लिए बेस्ट होगा। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो ये हमारे IIT JEM के टॉप 10 रैंकर्स रहे हैं, जो है हाँ अगर हम बात करें अंडर टॉप 10 रैंकर हैं। तो ये सारे जो रैंकर्स हैं हमारे बहुत ही शानदार लेवल के स्टूडेंट थे, जिन्होंने इस बार बाजी मारी है। तो आप सभी लोग भी IITian बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बैच आप सबका 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल डिले ना करते हुए आप लोग लाइव बैच ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी तक IFAS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो वे सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप सभी को वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, उसके साथ साथ PYQs हैं, पेपर एनालिसिस है, कट ऑफ है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट पड़ी हुई है। आप उन्हें एक बार जाइए, विजिट करिए, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। उसके साथ साथ सिलेबस भी अवेलेबल है वहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेबस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके गाइस, तो चलिए आई होप कि आप सभी को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ साथ में सेशन को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।